दोस्तों अफगानिस्तान पर सत्ता का ख्वाब देख रहे तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तालिबान का तबाह होना शुरू हो गया है। दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को तो झुका दिया, लेकिन वहां के साहसी लोगों को वह झुका नहीं पाया जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आज तालिबान चंद दिनों की खुशी मना पाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में घायल भी हो रहे हैं। दोस्तों ये निर्दयी आदमखोर तालिबान के लिए बहुत ही सही कदम है, क्योंकि दोस्तों तालिबान ने वादा तो सही से सरकार चलाने का किया था, लेकिन अब जिस प्रकार की तस्वीरें अफगानिस्तान से हमारे सामने आ रही है, वाकई में केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खौफनाक है। क्योंकि दोस्तों तालिबान केवल अफगानिस्तान तक सिमट कर नहीं रहने वाला है। तालिबान ने अपना असर पाकिस्तान में भी बताना शुरू कर दिया है, तो वहीं वे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर भी टेढ़ी नजर लगाए हुए हैं, जिसके चलते दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। लेकिन दोस्तों अब तालिबान की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तालिबान के लगातार ऐसे शेरों ने तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, जो तालिबान के सामने अपनी सरकार के भाग जाने के बावजूद झंडा लेकर खड़े हैं और चेतावनी दे दी है कि तालिबान अब चंद दिनों का मेहमान है, जिसमें दोस्तों भारत के सबसे अजीज दोस्त अमरुल्लाह सालेह भी शामिल है। दोस्तों तालिबान का विरोधी गुट जो एंटी तालिबानी है और अफगानिस्तान के झंडे से प्रेम करते हैं, उन्होंने तालिबान के 3 इलाके, 3 राज्य उसके जबड़े से छीन लिए हैं और ये दिखा दिया है कि हिंसा हमें भी करनी आती है। दोस्तों इस ताबड़तोड़ हमले के बाद तालिबान पूरी तरह से डर गया है और उसके लड़ाके खुद युद्ध करने से मना कर रहे हैं। अगर दोस्तों अफगानिस्तान की 3 लाख सेना इन 70-80 हजार इन दहशतगर्दों को कुचल देती, तो शायद आज अफगानिस्तान में ये स्थिति नहीं होती। दोस्तों ये कोई लड़ाके नहीं है, बल्कि ये एक भेड़िए हैं जो निर्दोषों की आड़ में छुपकर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इनका बचना मुश्किल है। दुनिया भर की महाशक्ति देश भी तालिबान को लेकर लगातार आपातकालीन मीटिंगें कर रहे हैं और तालिबान के जो एंटी तालिबानी ग्रुप है उनको तालिबान से निपटने के लिए छोड़ दिया है। दुनिया की बड़े देशों की ओर से उनको गाइडेंस मिल रहा है और हर प्रकार की मदद और तरीके उनको खुफिया तरीके से मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पंजशीर तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो गया है, जिस पर तालिबान आज तक अपना एड़ी से चोटी तक जोर लगाने के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पाया है और तालिबान का काल बनकर पंजशीर उभर चुका है। पहले भी जब 20 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो पंजशीर ने ही तालिबान के दांत खट्टे कर दिए थे। और दोस्तों एक बार फिर से इन शेरों ने तालिबान को धमकी दे दी है, और ये केवल थोथी धमकी नहीं है, यानी कि जो खाली धमकी नहीं है, बल्कि तालिबान के जबड़े से 3 राज्यों को छीन कर ये दिखा दिया है कि केवल धमकी देना और बातें करना हम नहीं जानते हैं, हम काम भी करना जानते हैं। और आज तालिबान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। तालिबान के लड़ाके मौत के मुंह में जाने से डर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका तालिबान पर क्या राय है? अब तालिबान कितने दिनों का और मेहमान बचा है? अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोधी बलों ने बड़ा झटका दे दिया है। बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने बानू और पोल ए हैसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। वे अब तेजी से डेह सलाह जिले की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में तालिबान के बहुत ही ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं और उससे भी ज्यादा इन दहशतगर्दों को घायल किया गया है। अफगानिस्तान की लोकल न्यूज एजेंसी आस वाका ने बताया कि लोकल विद्रोही गुटों ने पोल ए हैसर, डेह सलाह और बानो जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। और दोस्तों ये जो लोकल ग्रुप है ये सारे पंजशीर के शेरों के कब्जे में हैं और उनकी इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी कि पंजशीर के शेरों ने अब काम करना शुरू कर दिया है और जो एंटी तालिबानी ग्रुप है उनको अब एक्टिव करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बटन दबाया जा रहा है और अब तालिबान का खात्मा दोस्तों बहुत दूर नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की रस्साकसी में उलझे तालिबान के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आने के लिए इस समय कई शीर्ष आतंकी कमांडर काबुल में डेरा जमाए हुए हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर तालिबान की पकड़ कमजोर भी हुई है। इसी का फायदा स्थानीय विद्रोही समूह उठा रहे हैं। अगर विद्रोही गुट ऐसे ही हमले करते रहे तो तालिबान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और बहुत ही जल्द तालिबान का झंडा भी गिरने वाला है और तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाला है और पाकिस्तान में एक बार फिर से शरण लेने वाला है। दरअसल पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा यह प्रांत इस बार भी तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद करता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, बल्क प्रांत के पूर्व गवर्नर अता महमूद नूर विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने तो खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, बहुत जल्द क्या तालिबान का खात्मा हो जाएगा?
क्या दोस्तों अमरुल्लाह सालेह अफगानों के लिए भगवान बनकर उभरेंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहा जाता है कि अगर दोषी अपने खुद के मुंह से अपराध को कबूल कर ले तो वह अच्छा रहता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि तालिबान का वह सबसे बड़ा शुभचिंतक है। तो वहीं दोस्तों चीन भी लगातार तालिबान के समर्थन में तारीफों की पुल बांध रहा है और कह रहा है कि उम्मीद करता हूं कि तालिबान अपने वादे से नहीं मुकरेगा। हालांकि दोस्तों अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तालिबान और चीन के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ है, क्योंकि बिना समर्थन के तालिबान इतना बड़ा देश पर इतना आसानी से कब्जा नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह से साफ हो चुका है। परंतु दोस्तों अब तालिबान, पाकिस्तान और चीन के लिए यह खुशियां कुछ वक्त के लिए ही रहने वाली है, क्योंकि अब तालिबान के नए राष्ट्रपति, भारत के अजीज मित्र दोस्त अमरुल्लाह सालेह ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अब तुम कुछ दिन के लिए खुशियां मना लो, क्योंकि यही तुम्हारा वक्त है, लेकिन बाद में तुम्हारा ऐसा हाल किया जाएगा कि तुम फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। पिछली बार तो खड़े होने में तुमको 20 साल लगे थे, लेकिन अब की बार जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे। और भारत के इस दोस्त का साथ देने के लिए दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आपातकालीन मीटिंग कर रही है और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के साथ बातचीत कर रही है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का इतिहास गवाह है कि किसी भी मुल्क पर अगर मानवता का संकट आता है तो भारत हमेशा आगे आकर कुछ बड़ा करता है। और यहाँ तालिबान को मिटाने के लिए भी भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों तालिबान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे चीन और पाकिस्तान को अब भारत विश्व के स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है और आतंकी फंडिंग का मामला चलाने वाला है। वही दोस्तों बड़ी खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अब साफ साफ कह दिया है कि तालिबान को वह मान्यता देगा और उसके काम की तारीफ भी करेगा। दरअसल पूरी रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है, पाकिस्तान ने क्या कहा वह आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों तालिबान के प्रति पाकिस्तान का प्रेम एक बार फिर जग जाहिर हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपने मंत्रियों को इस मुद्दे पर बोलने या कोई भी बयान जारी करने पर रोक लगा दी है। खान ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों से कहा कि वे अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप रहे, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। पाकिस्तानी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट ने इमरान खान के हवाले से कहा कि सभी मंत्रियों को मीडिया सहित किसी भी मंच पर इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। केवल संबंधित मंत्री ही अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर बयान देने के लिए अधिकृत है। इमरान खान ने खुशी व्यक्त की कि अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद आम लोगों की जान नहीं गई है। साथ ही कहा कि अफगानों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा। बता दें कि अशरफ गनी की सरकार ने अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने और देश में अशांति करने व तालिबान का समर्थन करने के लिए कई बार इस्लामाबाद को दोषी ठहराया था। दुनिया भर के अफगानों ने भी अफगानिस्तान के अपने छद्म युद्ध के लिए विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट मीडिया अभियानों के माध्यम से पाकिस्तान को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया है।